हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लान थेराप्यूटिक डाइट फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन। मतलब डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी डाइट किस पेशेंट को कितनी देंगे और उसके अंदर हमें क्या क्या देने की नीड होती है। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, प्लान थेराप्यूटिक डाइट फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन। मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीज जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो उनके अंदर हमें कौन सी डाइट देनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायबिटीज। आपको पता है डायबिटीज के केस सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे जो डिजीज चल रही है, जो डिसऑर्डर चल रहा है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज के अंदर हमें क्या करना होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करने होते हैं, हमें कम देने होते हैं पेशेंट को। तो क्या बोलते हैं कि डायबिटीज जो डिजीज है उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो लो जीआई फूड देना होता है हमें। लाइक ब्राउन राइस, अगर राइस देने भी हैं तो ब्राउन राइस देने हैं, ओट्स देने हैं एंड ग्रेन्स देने हैं। ठीक है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर देना है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर हमें देना होता है लीन मीट्स, एग एंड टोफू। ये चीजें हमें देनी होती है प्रोटीन के अंदर। फिर आता है फैट। फैट में हमें डायबिटीज पेशेंट को हेल्दी फैट देना होता है। हेल्दी फैट कौन सा होता है हमारा, ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड नट्स, सीड्स। नट्स के जो सीड्स होते हैं हमें वो देने होते हैं। एंड इसके अंदर हमें अवॉइड क्या क्या करना होता है, रिफाइंड शुगर एंड ड्रिंक विद ब्रेड। ब्रेड के साथ ड्रिंक नहीं देनी है पेशेंट को। सिंपली स्नैक्स हम उसमें दे सकते हैं। और स्नैक्स में भी हमें क्या देना होता है, आप दे सकते हैं मूंग दाल। जो मूंग दाल होती है रात में भिगो के सुबह दे सकते हैं उसको। सैलेड दे सकते हैं एंड बटर मिल्क दे सकते हैं। ये डाइट हुई हमारी डायबिटीज के लिए। अब देख लेते हैं नंबर 2 पे हाइपरटेंशन। आपको पता है डायबिटीज के बाद जो डिजीज आती है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में हमें क्या क्या देना होता है, इसमें इसका जो हमारा गोल होता है वो होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, रिड्यूस करके रखना, कम रखना। फिर और इसमें हमें रिड्यूस करना होता है सोडियम एंड मेंटेन करना होता है पेशेंट का वेट। और हमें इसमें डाइट क्या क्या देनी होती है, देखो हमें देना होता है सोडियम, पोटेशियम एंड प्रोटीन। अब आप बोलोगे कि सोडियम बोल रहे हो कि कम देना है, लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोडियम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। तो सोडियम हमें देना कितना है, 1500 mg पर डीएल पर डे। मतलब आपको क्या करना है, 1500 mg पर डीएल अवॉइड करना है, ऐड करना है सोल्ट के अंदर। मतलब हमें 1500 ग्राम mg पर डीएल पर डे में देना होता है पेशेंट को। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम के रूप में हम क्या क्या दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं पेशेंट को, स्वीट पोटैटोज दे सकते हैं एंड जो पालक होता है वो दे सकते हैं। फिर आती है प्रोटीन। प्रोटीन हम क्या क्या दे सकते हैं, फिश, बीन्स एंड एग। प्रोटीन के लिए हम क्या क्या देंगे, फिश, बीन एंड एग्स। एंड अवॉइड क्या करना होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर हमें, पिकल्स। मतलब हमें अचार वगैरह खट्टी चीजें नहीं देनी होती हैं। पापड़, चिप्स वगैरह भी नहीं देने होते हैं क्योंकि उसके अंदर सोडियम ज्यादा होता है। तो इसलिए इन चीजों को क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर। एंड इसके अंदर हम एक टिप देते हैं पेशेंट को, क्या, यूज हर्ब्स। मतलब उनको बोलेंगे हम कि आप यूज करो हर्ब्स को एंड लेमन को इंस्टेड ऑफ सोल्ट फॉर टेस्ट। मतलब जो हर्ब्स आप यूज करोगे सोल्ट के लिए यूज करो, ताकि आपको जो नॉर्मल सोल्ट हम यूज करते हैं उसकी जरूरत ना पड़े। फिर आता है नंबर 3 पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के भी बहुत सारे पेशेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा इसमें क्या गोल क्या रहता है, हाँ, लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखना होता है, मतलब लो रखना होता है हमें एलडीएल को। ठीक है, और इम्प्रूव करनी होती है हमें हार्ट की हेल्थ। हार्ट को क्या करना होता है, हमें हेल्दी रखना होता है। फिर अगर हम इसमें बात करें कि हमें फैट कौन सा देना होता है, अब आप बोलोगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो इसमें तो हमें फैट अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो फैट इसके अंदर हम देंगे अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट हम इसमें देते हैं, लाइक ओलिव ऑयल जो कि नेचुरल तरीके से बना है। फिर आता है फाइब्रस। फाइब्रस में हम क्या दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं और वेजिटेबल्स दे सकते हैं। प्रोटीन के लिए हम फिश एंड ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। एंड इसमें हमें अवॉइड क्या करने की जरूरत रहती है, रेड मीट, फुल फैट डेयरी। ठीक है, मतलब फुल फैट वाला मिल्क नहीं देना होता पेशेंट को, और रेड मीट जो आता है वो भी अवॉइड करना होता है। एंड टिप क्या देनी होती है हमें पेशेंट को, इसके अंदर भी टिप्स देनी होती है, क्या, कि तुम लो सोडियम डाइट लो, हार्ट आपका हेल्दी होगा
और कुकिंग मेथड को इम्प्रूव करो। मतलब कुकिंग मेथड इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपको क्या करना है, ऑयल का कम से कम यूज करें, फैट कम से कम यूज करें, है ना, ये सारी चीजें आप अपनी लाइक कुकिंग मेथड में यूज कर सकते हो। फिर आते हैं सीकेडी। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज। ये पेशेंट भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। नंबर 4 पे जो आता है सीकेडी, ठीक है। उसका गोल क्या रहता है हमारा, कंट्रोल करना होता है हमें इसके अंदर प्रोटीन को, पोटेशियम को, फास्फोरस को, ठीक है, एंड सोडियम को। इन चारों चीजों को हमें कंट्रोल करके रखना होता है क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर। इसमें अगर हम बात करें कि प्रोटीन कितना देना होता है, तो प्रोटीन हमें मॉडरेट लेवल पे रखना होता है, मॉडरेट लेवल पे। और सीकेडी वाले पेशेंट को हम प्रेफर करते हैं कि हम उनको पनीर दे सकते हैं, प्रोटीन के रूप में हम अगर उनको कुछ देंगे तो वो देंगे हम पनीर, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम में हमें क्या करना होता है, लिमिटेड रखना होता है एंड अवॉइड करना होता है हमें इसके अंदर बनाना, ऑरेंज एंड पोटैटो। तो सीकेडी वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनको बनाना, ऑरेंज और पोटैटो वाली डाइट नहीं देनी है हमें। अगर वहीं हम बात करें कि सोडियम कितना देना होता है, तो हमें 2000 से कम देना होता है, 2000 mg पर डे। तो 2000 तक एवरेज रखना है, उतना ही हमें इसे देना होता है। फॉस्फोरस भी अवॉइड करना है, कोला ड्रिंक्स जितनी होती है, नट्स वगैरह, फ्रूट्स, ये सब कुछ। फिर आता है लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में क्या गोल होता है हमारा, एडिक्वेट कैलोरीज एंड प्रोटीन, लिमिट सोडियम, प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। तो एडिक्वेटली चीजें देनी है मतलब हमें इसके अंदर। और इसमें आता क्या है, फर्स्ट नंबर पे प्रोटीन। देखो देना तो सारी डिजीज में है, प्रोटीन भी, सोडियम भी, फास्फोरस भी, लेकिन वो देना कितना है ये हमें पता होना चाहिए। और किस किस बोल सकते हैं किस किस रूप में हम उसको दे सकते हैं। तो आता है प्रोटीन। लीवर डिजीज में प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज्यादा मस्ट है लीवर डिजीज में। तो इसमें हमें देना होता है हाई क्वालिटी, हाई क्वांटिटी में देना होता है प्रोटीन। लाइक एग दे सकते हो आप, टोफू दे सकते हो, एंड मीट दे सकते हो। फिर आता है सोडियम। सोडियम हमें क्या रखना होता है, रिस्ट्रिक्ट रखना होता है। इफ फ्लूइड रिटेंशन, अगर उसे फ्लूइड रिटेंशन हो रही है तो हमें सोडियम बिल्कुल ही बंद कर देना होता है उस कंडीशन में। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करना होता है, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब देने होते हैं, लाइक राइस, ब्रेड, फ्रूट, ये सब कुछ है ना। अल्कोहल वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलना होता है पेशेंट को। फ्राइड फूड अवॉइड करना होता है, रेड मीट एंड एक्सेस सोल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम क्या होता है इसमें, रिस्ट्रिक्ट रहता है। फिर आती है पीसीओएस। ये मेनली फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है आजकल। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा पीसीओएस पेशेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गोल क्या रहता है हमारा इसमें, इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेजमेंट रखनी होती है पेशेंट की, एंड वेट कंट्रोल रखना होता है पीसीओएस वाले पेशेंट का। अगर वहीं बात करें हम इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने देने होते हैं, तो इसमें भी हमें क्या देना होता है, लो जीआई फूड देना होता है, लाइक स्वीट पोटैटो, वेजिटेबल्स, ग्रीन लफी वेजिटेबल्स भी हम इसमें दे सकते हैं। प्रोटीन के लिए हम क्या देंगे, एग, टोफू एंड चिकन्स। एंड फैट के लिए हेल्दी फैट देने होते हैं, लाइक फ्लैक्स सीड्स एंड नट्स। टिप्स क्या देंगे हम, रेगुलर स्मॉल मील टू मैनेज इंसुलिन लेवल। रेगुलरली स्मॉल स्मॉल मील हम उसको देंगे, एकदम से नहीं खिला देंगे बहुत सारा। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि आजकल हमें देखने के लिए मिल रही है। एंड लास्ट नंबर पे आता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में हमें क्या करता है, गोल क्या है हमारा इसमें, रिड्यूस स्टमक इरिटेशन। स्टमक की जो इरिटेशन रहती है उसको रिड्यूस करना होता है, कंट्रोल करना होता है एसिड को। और इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट क्या देना होता है, सॉफ्ट राइस देने होते हैं, बनाना एंड टोस्ट। मतलब लाइक जिस चीज से एसिडिटी बने वो वाला फूड अवॉइड करना है। फिर उसमें स्पाइसी फूड आ जाता है, आपको पता है उससे एसिडिटी कोज होती है, इरिटेशन कोज होती है स्टमक के अंदर, ठीक है। और ज्यादा ऑयली वाला फूड भी नहीं देना होता है, ज्यादा दोगे तो आप उसको वॉमिटिंग के चांस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा गैस्ट्राइटिस उसको बढ़ सकता है। प्रोटीन में हम उसे क्या देंगे, बॉइल्ड एग देंगे एंड कॉटेज चीज देंगे। एंड अवॉइड क्या करना है, सिट्रस जो फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। टोमेटो, स्पाइसी, फ्राइड फूड, कॉफी वगैरह भी अवॉइड रखनी होती है। एंड इसके अंदर टिप्स क्या देंगे हम उसको, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। इसमें भी हम उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल मतलब कम कम फ्रीक्वेंटली मील खानी है, कम खाना है उसको। क्योंकि वो ज्यादा खाएगा तो उसको वॉमिटिंग फिर से होगी और फिर उसको गैस्ट्राइटिस रिफ्लेक्सेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ डिजीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई डाइट। तो ये वाली डाइट क्या करनी है हमें, क्या करनी होती है इन डिजीज कंडीशन में यूज करनी होती है, और कितना कितना करना होता है वो भी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको 7 मेजर डिजीज बताई हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी डायबिटीज, सेकंड पे हाइपरटेंशन, थर्ड पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज,
एंड 4 पे सीकेडी एंड 5 पे लीवर डिजीज एंड 6 पे पीसीओएस और 7 पे गैस्ट्राइटिस, इसको हम बोल रहे हैं एसिड रिफ्लेक्स। तो ये सारी डिजीज की मैंने आपको डाइट बता दी है और कितना कितना सोडियम पोटेशियम हमें देना होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही जल्दी आने वाला है और मेनली इन्हीं डिजीज में से पूछा जाएगा आपको, और इनमें से अगर कुछ आता है तो आप आंसर कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।